नमः शिवाय। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुपिटर के अतिचारी होने का। अतिचारी होने का क्या तात्पर्य है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आगे फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाऊं उसका अपडेट आपको मिलता रहे। मेरी कोशिश रहती है कि जो भी बुकिश लैंग्वेज है उससे हटकर इजी लैंग्वेज में वीडियोस बनाऊं और आप लोगों तक पहुंच जाऊं। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं और ये अतिचारी हो रहे हैं पूरे 8 साल के लिए। 14 मई 2025 को जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं टॉरस राशि से जेमिनी राशि में, और वो जेमिनी राशि से 18 अक्टूबर को ट्रांजिट कर जाएंगे कर्क राशि में, कैंसर में, और फिर वहां से 5 दिसंबर को दोबारा जो है वो जेमिनी में आ जाएंगे। जुपिटर जो है वो सारी राशियों पे रिवॉल्व होते हैं 12 साल में। वो एक राशि में 12 या 13 महीने के लिए रहते हैं, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है कि जुपिटर जो है, जो 12-13 महीने की उनकी गति है, उसको 5 महीने में कवर कर रहे हैं। क्योंकि जेमिनी में जैसे ही वो आएंगे, यहां से वो स्ट्रेट फास्ट मूवमेंट उनका होगा और वो ट्रांजिट कर जाएंगे 18 अक्टूबर को कैंसर राशि में, जो कि ये डिस्टेंस उनको कवर करना था 12 से 13 महीने में, और ये 5 महीने में क्योंकि अपनी गति से जल्दी करेंगे, इसी गति को हम अतिचारी गति कहते हैं, या फिर कह सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। जुपिटर क्या कर रहे हैं, अपनी खुद की जो एक्चुअल उनकी स्पीड है उससे जल्दी जाएंगे। अब डेफिनेटली कि उससे जल्दी जाएंगे तो उनका इफेक्ट भी डिफरेंट होगा। और जुपिटर जीवा है, जुपिटर हम खुद हैं। जुपिटर का इफेक्ट जो है ये मूवमेंट का, वो खाली हमारी पर्सनल लाइफ में इफेक्ट नहीं करता, वो हमारे ऊपर, हमारी कंट्री के ऊपर, इनफैक्ट हमारी पूरी अर्थ के ऊपर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो जो सिग्निफिकेटर्स हैं जुपिटर के, उन सब चीजों पे इफेक्ट पड़ेगा। वो सारी चीजें जल्दी जल्दी होंगी, स्पीड से होंगी। देवगुरु बृहस्पति जब जेमिनी राशि से कर्क राशि तक जाएंगे तो उस बीच में वो 3 नक्षत्रों को भी कवर करेंगे, और 3 नक्षत्र के अंदर 9 चरण होते हैं, उनको भी कवर करेंगे और उनको स्पीड से कवर करेंगे। उसकी भी अलग अलग प्रेडिक्शन होगी, मैं उसकी भी आगे फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी। अब उसके बाद फिर 5 दिसंबर को वो रेट्रो भी होंगे, तो रेट्रो के भी जो प्रिडिक्शन है वो डिफरेंट होगी, उसकी भी मैं आगे फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगी और आप लोग को बताऊंगी कि उसका एक्चुअली इफेक्ट क्या पड़ेगा हमारी लाइफ में। और ये जो प्रक्रिया है, इसके बीच में 6 जून को जुपिटर जो है वो अस्त भी होंगे, तो जुपिटर अस्त भी होंगे, रेट्रो भी होंगे, बीच में स्तब्ध भी होंगे, और ये प्रक्रिया पूरी 8 साल तक चलती रहेगी, 2025 से लेके 2033 तक। देखिए, जब भी कोई प्लैनेट सन के नजदीक आता है तो क्या होता है कि सारे प्लैनेट्स जो है वो अतिचारी हो जाते हैं, उनकी स्पीड होती है। और एक्चुअली होता क्या है, प्लैनेट्स तो अपने ही मूवमेंट में चल रहे हैं, लेकिन जब हम पृथ्वी में होते हैं तो वो हमको ऐसे दिखते हैं कि वो तेज चल रहे हैं, या वो रुके हुए हैं, या वो जल्दी जा रहे हैं, या वो रेट्रो हो रहे हैं। ये सब चीजें हमें नजर आती हैं, और इसी की वजह से उसके अकॉर्डिंग हमारी कुंडली में प्रिडिक्शंस डिफरेंट होते हैं और हमारी लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। प्लैनेट्स अपनी ही मूवमेंट में चल रहे होते हैं, लेकिन वो हमको प्रतीत होते हैं, जब हम अर्थ से देखते हैं तो हमें ये फील होता है कि जुपिटर जो है वो अतिचारी हो रहा है, मतलब स्पीड से जो है वो सन की तरफ जा रहा है। और जब वो स्पीड से सन की तरफ जाएगा तो बीच में वो 1 महीने के लिए अस्त भी होगा, क्योंकि सन के नजदीक कोई भी प्लैनेट आता है तो सन की चकाचौंध में, सन की रोशनी में वो प्लैनेट जो है वो अस्त हो जाता है। जुपिटर के जितने भी सिग्निफिकेटर्स हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो गई, रिलेशनशिप्स हो गया, पॉलिटिकल एजुकेशन हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, इकोनॉमी हो गई, ट्रेडिंग हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, इन सब चीजों में, इनफैक्ट क्लाइमेट में, मनी डिपार्टमेंट में, सब चीजों में इफेक्ट आएगा। और हर चीज जो है बहुत स्पीड से होंगी, सारी चीजों में चेंजेस आएंगे, विजडम बढ़ेगा, लोगों के अंदर नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी, लोगों के अंदर वो सारी एक्टिविटीज जो कि जुपिटर से रिलेटेड है वो सब चीजें बढ़ेंगी। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि एक कम टाइम पे हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, हमें बहुत सारी चीजें करनी है, और उन सब चीजें करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमको अपनी कमर कसना होगा, हमें रेडी रहना पड़ेगा, हमें प्रोक्रास्टिनेशन को हटाना पड़ेगा, सोचने पे टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोचने का टाइम नहीं है, ये करने का टाइम है। जो भी प्लानिंग आपने करी थी उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम है। और जुपिटर जब अतिचारी होते हैं तो उसमें यही चीज करनी होती है, अपने दिमाग को यूज करना होता है। जो अपॉर्चुनिटीज को ले लेंगे, जो अपना दिमाग को यूज करेंगे, अपने विजडम का इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को तैयार रखेंगे,
वो इसी चीज का पॉजिटिव इफेक्ट उनको पड़ेगा उनकी लाइफ में, अदरवाइज फिर इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ेगा। अब किसी भी प्लैनेट के अतिचारी होने पे या किसी भी प्लैनेट के ट्रांजिट का इफेक्ट हमारी लाइफ में अच्छा या बुरा कुछ भी पड़ सकता है। चॉइस हमारी होती है कि हम उस चीज को कैसे लें। और यही होता है एस्ट्रोलॉजी में, जो जानना होता है वो ग्रहों को हम समझते हैं कि एक्चुअली हमारे प्लैनेट हमसे क्या करवाना चाहते हैं। वो जो करवाना चाहते हैं या वो जिस तरीके की अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं, हमारा काम है उसको ग्रैब करना, ना कि सोचते रहना, क्योंकि वो टाइम दोबारा नहीं आएगा। वो फटाफट जो है वो जल्दी जल्दी 5 महीने में आगे चले जाएंगे। तो वो काम जो 12 महीने या 13 महीने में जो आपको ऑफर मिल रहा था अपनी चीजों को ग्रैब करने का, उसको आपको 5 मंथ्स के अंदर ग्रैब करना है। और यही अतिचारी जुपिटर का मतलब है। लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स आएंगे, नए नए रिलेशनशिप बनेंगे, शादियां होंगी, अर्थव्यवस्था चेंज होगी, लोगों का ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, बहुत सारी चीजें जल्दी जल्दी होंगी। तो बस उन सब चीजों को ग्रैब करना है, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है, प्रोकास्टिनेशन को छोड़ना है। क्योंकि अगर आपने अभी ग्रैब कर लिया तो ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं। और बाकी डिपेंड करता है आपकी खुद की प्लैनेटरी पोजिशंस में भी, क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हुए हैं उसका इफेक्ट पड़ेगा आपको सबसे ज्यादा। अगर 2019 की हम बात करते हैं तो जुपिटर का ट्रांजिट जिस समय 9 नंबर की राशि में, मतलब धनु राशि में हुआ था, उस वक्त शनिदेव भी वहीं पे बैठे हुए थे। और उस वक्त राहु देव जो थे वो 5 नंबर की, मतलब लियो की राशि में थे, और केतु जो है वो कुंभ राशि में थे। मतलब कि चतुर्थ भाव में इंडिया के में राहु बैठे हुए थे और दशम भाव में इंडिया के केतु बैठे हुए थे। और यहाँ पे जुपिटर बैठे हुए राहु और जुपिटर की 9th नंबर और 8th नंबर के एस्पेक्ट जो है वो इंटरचेंज हो रही थी। और सेम 2025 में भी हो रहा है। 2025 में जुपिटर ट्रांजिट करेंगे मिथुन राशि में, जेमिनी राशि में, 3 नंबर की राशि में। और राहु जो है वो 18 मई को ट्रांजिट करेंगे, वो आएंगे कुंभ राशि में। और यहाँ पे भी राहु का और जुपिटर का इंटरचेंज हो रहा है एस्पेक्ट का, नवम और पंचम भाव का। उस वक्त की क्या स्थिति थी उससे कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है। सबको पता है कि लाइफ लोगों की बहुत चेंज हो गई थी, पूरी अर्थव्यवस्था चेंज हो गई थी, लोगों की इकोनॉमिक जो पोजीशन थी वो काफी हद तक चेंज हुई थी। कोविड आया था, बहुत महामारी थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन साथ में प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई, सॉल्यूशंस भी हुए, दिक्कतें भी आई, चीजें सॉल्व भी हुई, लेकिन हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उन सब चीजों के लिए। अभी यही जो जुपिटर है वो अतिचारी हो रहे हैं 8 साल के लिए। हाँ, राशि अलग है, उस समय जो थे वो 9 नंबर की राशि में थे, इस समय 3 नंबर की राशि में है, मतलब जेमिनी राशि में है। डिफरेंट राशि में जुपिटर का इफेक्ट भी डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे भी जुपिटर और राहु का संबंध बन रहा है पंचम और नवम दृष्टि में। अब ये तो बात रही इंडिया की कुंडली की। हम लोगों की अपनी पर्सनल कुंडली में भी जुपिटर का इफेक्ट पड़ेगा, ट्रांजिट का इफेक्ट पड़ेगा। मैं जुपिटर की और राहु के ट्रांजिट की अलग भी एक वीडियो बनाऊंगी और अलग अलग सारी राशियों की भी वीडियो बनाऊंगी कि आपकी अपनी पर्टिकुलर राशि में जुपिटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा अगर आपको पर्सनलाइज कुंडली बनानी है, अपनी खुद की कुंडली में क्या प्लैनेटरी पोजीशंस हैं और जुपिटर किस तरीके से एक्ट करेंगे, ये वाला जो अतिचारी टाइम है, ये जो फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट है जुपिटर का, उसका आपकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखा जाए तो 2025 में बहुत बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं, जिसमें कि शनिदेव आते हैं जो ट्रांजिट कर चुके हैं ऑलरेडी मीन राशि में। उसके बाद जुपिटर अभी 14 मई को ट्रांजिट करेंगे और राहु भी 18 मई को ट्रांजिट कर रहे हैं। तो इतने सारे बड़े बड़े प्लैनेट्स का ट्रांजिट हो रहा है, तो डेफिनेटली लाइफ में काफी चेंजेस आएंगे। इन सब चीजों से रिलेटेड जो वीडियो है मैं आगे और बनाऊंगी। मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि जो मैंने कोशिश करी है बहुत इजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाने की कि अतिचारी जुपिटर जो है वो क्या कर रहे हैं और वो क्या हमसे करवाना चाहते हैं। तो हम अपनी लाइफ में अभी से ही कमर कस लें और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लें और प्रोकास्टिनेशन को अपनी लाइफ से हटा दें और अब चीजों को एग्जीक्यूट करना शुरू करें। और इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। आगे भी फ्यूचर में कोई भी वीडियोस हैं मैं बनाऊंगी। मैं कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि बुकिश लैंग्वेज से अलग होके इजी लैंग्वेज में आप लोग को चीजें जो है वो एस्ट्रोलॉजी की एक्सप्लेन करूं। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो समझ में आती है, आप लोग को अच्छी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।